जय हिंद एवरीवन। हाल ही में 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है। आज हम देखेंगे कि क्या वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है और देखेंगे कि कौन कौन व्यक्ति वोट दे सकता है। तो पहला सवाल हमने लिखा है कि इसमें कि क्या वोट देने का अधिकार एक मूल अधिकार है, सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल है कि क्या कैदी और जिन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है, जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, उनको भी वोट देने का अधिकार है। तीसरा देखेंगे सवाल हम कि क्या जिन्हें निवारक निरोध के तहत रखे गए व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। निवारक निरोध का मतलब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसे अगर हम आम भाषा में बात करें तो नजरबंद करके जिन्हें रखा गया है उनको क्या वोट देने का अधिकार है। इन 3 सवालों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें पहला सवाल है कि क्या वोट देने का अधिकार एक मूल अधिकार है। तो इसका जवाब है कि वोट देने का अधिकार एक मूल अधिकार, जिसे इंग्लिश में हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक बात करता है मूल अधिकारों की, उसमें कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। अतः हम कह सकते हैं कि वोट देने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट्स नहीं है। कोई यदि आपसे पूछे कि वोट देने का अधिकार एक मूल अधिकार है तो इसका जवाब है कि वोट देने का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है। अब सवाल उठता है कि वोट देने का अधिकार जब मूल अधिकार नहीं है तो कौन सा अधिकार है, ये भी सवाल उठता है। तो वोट देने का अधिकार भैया एक संवैधानिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। क्यों है? क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 326 में की गई है। अब संवैधानिक अधिकार क्या होता है? संवैधानिक अधिकार वे अधिकार है जिसकी चर्चा संविधान के उपबंधों के द्वारा दी गई है। जो संविधान के उपबंधों के द्वारा प्राप्त अधिकार होते हैं वे संवैधानिक अधिकार होते हैं। अर्थात संवैधानिक अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। क्यों है? क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 326 में की गई है। तो हम कह सकते हैं वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। अब उठता है कि वैधानिक अधिकार क्या है। जो साधारण विधि के द्वारा दिया गया अधिकार होता है उसे वैधानिक अधिकार कहते हैं, जिसे इंग्लिश में स्टैच्यूटरी राइट्स कहते हैं। तो वोट देने का अधिकार एक स्टैच्यूटरी राइट भी है। क्यों है? क्योंकि अंकुल चंद्र प्रधान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, यानी अंकुल चंद्र प्रधान वर्सेज भारत संघ के मामले में जो 1997 का मामला है, उस मामले में कहा गया कि वोट देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। किस मामले में? अंकुल चंद्र प्रधान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1997 का केस है, उसमें साफ साफ कहा गया कि वोट देने का अधिकार एक स्टैच्यूटरी राइट भी है। तो वोट देने का अधिकार कौन कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, स्टैच्यूटरी राइट है, लेकिन मूल अधिकार नहीं है। यह है कि क्या कैदी या न्यायिक हिरासत में रखे गए व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। तो जिन्हें कैदी है यानी जिन्हें जेल में रखा गया है या जिन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है, जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, उनको वोट देने का अधिकार है। तो इसका जवाब है उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 62 का क्लॉज 5 कहती है कि न्यायालय के आदेश से रखे गए किसी भी कैदी को या जिसे न्यायिक हिरासत में रखा गया है उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कैदी है और कैदी जो है उनके खिलाफ जो है कि मामला सिद्ध हो चुका है। जो न्यायिक हिरासत में रखा गया व्यक्ति है उनका मामला भले से न सिद्ध हुआ हो, लेकिन उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं है। निवारक निरोध में रखे गए व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। निवारक निरोध को इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन और इसे आम भाषा में नजरबंद कहते हैं। तो क्या उनको वोट देने का अधिकार है? तो उनको वोट देने का अधिकार है दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि क्या कैदी या न्यायिक हिरासत में रखे गए व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। तो पहला सवाल नहीं है, कारण जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 62 क्लॉज 5। और क्या निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है या नहीं? तो उनको है। तो कैदी और न्यायिक हिरासत में रखे गए व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जो नजरबंद किए गए हैं या जिसे निवारक निरोध के तहत रखा गया है उनको वोट देने का अधिकार होगा। यदि आप जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।